चुड़ैल की बड़ी गोलगप्पे की कहानी। एक बार की बात है, भीमनगर गांव में बबीता नाम की औरत रहती थी। किसी वजह से उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए वो अकेले ही रहती थी और घर में गोलगप्पे बनाकर उन्हें बेचकर वो अपना घर चलाया। एक दिन बबीता अपना गोलगप्पे का ठेला लेकर गांव के बाजार जा रही थी। जरा गोलगप्पे वाली। बोलिए साहब, कैसे गोलगप्पे खिलाऊं, तीखे या मीठे? अगर एक बार मेरे हाथों के गोलगप्पे खाओगे तो खाते ही जाओगे साहब। यार, ये दिखने के साथ साथ कितनी खूब मीठी बातें भी करना जानती है। साहब, बेकार में मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? गोलगप्पा खाना है या फिर मैं जाऊं यहाँ से? तुम तो नाराजी हो गई। हा 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 हा। अच्छा, खिलाओ गोलगप्पे। मोहन और सोहन गोलगप्पे खा तो रहे थे, पर बबीता को गलत निगाहों से भी देख रहे थे। बहुत स्वादिष्ट है तुम्हारे गोलगप्पे, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे। बबीता को उन दोनों पे गुस्सा बहुत आता है, पर बबीता पैसा लेकर आगे चल देती है। बाजार पहुंचते ही बबीता के ठेले पे बहुत भीड़ लग जाती है। बबीता सभी को लाइन से आने को बोलती है। देखो, भीड़ बहुत है, इसलिए आप सभी को मैं लाइन से ही गोलगप्पे खिला सकती हूँ। वे लाइन से आते जाते और गोलगप्पे खाते जाते, पर बबीता सभी को ध्यान से देख रही थी। सभी वो गोलगप्पे खा तो रहे थे, पर सभी ध्यान से बबीता की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में बबीता का ठेला खाली हो जाती है और वो लेकर ठेला घर चली जाती है। रोज की तरफ बबीता सुबह उठती और गोलगप्पे बनाने में लग जाती। तभी दरवाजे पे ठकठकाने की आवाज आती है। बबीता दरवाजा खोलती है तो देखती है बाहर कुछ आदमी खड़े थे। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? वो हम ये पूछने आए हैं कि गोलगप्पे तैयार हो गए हो तो हमें भी खिला दो जरा। सुबह उठते ही चाय की जगह तुम्हारे गोलगप्पे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मुझे सब पता है, तुम लोगों को गोलगप्पे वोलगप्पे कुछ नहीं खाना है, बस मुझे परेशान करना है। तुम सब मुझे ताड़ने आए हो और कुछ नहीं। अभी जाके तुम्हारे पत्नियों को बोलूं? अरे बबीता रानी, तुम तो नाराजी हो गई हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, पर तुम्हारे बनाए गोलगप्पे तो हम जरूर खाएंगे। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। बबीता दरवाजा बंद करती है और बहुत रोती है। हे भगवान, भरी जवानी में तूने मेरे पति को छीन लिया। मुझे भी क्यों नहीं मार दिया तूने? मार दे मुझे, अब नहीं सहा जाता है मुझसे। ऐसे इंसानों के बीच मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है। फिर बबीता दौड़ के जाती है और गांव के पहाड़ी से ही कूद के जान दे देती है, पर वो मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती। मरने से पहले मैं कितनी सुंदर थी और अब देखो मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। शायद ये रूप मुझे उन सभी को बदला लेने के लिए मिला है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। तभी चुड़ैल सीधा अपने घर जाती है और वहां जाकर एक बड़ा सा गोलगप्पा बनाती है और उसे छुपा देती है घर में ही। सुबह होते ही चुड़ैल पहले घूंघट से अपना चेहरा ढकती है, फिर बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार पहुंचकर ओ बबीता रानी, ये इतना बड़ा घूंघट डाल के अपने इतना सुंदर चेहरे को क्यों छुपा रही हो? वो इसलिए छुपाया है क्योंकि सुबह गोलगप्पे बनाते समय मेरे चेहरे पर तेल की छींटा पड़ गई। डॉक्टर ने बोला है जब तक ठीक नहीं हो जाती मुंह ढक कर ही रहना। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम मुझे गोलगप्पे खिला दो जल्दी से। आज से मैं सभी को फ्री में गोलगप्पे खिलाया करूंगी। तुम्हें जितना खाने हैं तुम उतने खा सकते हो, और हाँ, घर पर आओगे तो अपने मुलायम हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। चुड़ैल की तो ये बात सुनकर मोहन के होश उड़ जाते। घर पर? हाँ ठीक है, फिर मैं शाम को आ जाऊंगा तुम्हारे घर पर तुम्हारे हाथ से गोलगप्पे खाने। फिर क्या था, शाम होते ही मोहन चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। बबीता रानी, ये तुम्हारे घर में इतने अंधेरे क्यों हैं? जरा बत्ती तो जलाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा चले आओ, मैं यही हूँ। मोहन अंधेरे में सीधा चला आ रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और चुड़ैल के बनाए हुए गोलगप्पे में जाकर गिर जाता है। वो गोलगप्पा चटपटा और मिर्चीदार पानी से भरा हुआ था। उसी वक्त चुड़ैल बत्ती चालू कर देती है। चुड़ैल, ये इतना बड़ा गोलगप्पा, ये सब क्या है? अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से। मुझे शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तुम्हारी बबीता रानी हूँ और मैं मर चुकी हूँ। मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ, वापस चुड़ैल बन। चुड़ैल मोहन को उस बड़े से गोलगप्पे में डुबा कर मार देती है। अगले दिन चुड़ैल फिर से गांव के बाजार में जाती है अपना गोलगप्पा का ठेला लेकर। तभी ठेला पर महेश आ जाता है
आज तुम बड़े घूंघट में, ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई। आज मेरा मन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा जो मेरे ठेले पे सबसे पहले आएगा उसे मैं अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। महेश बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। वो अब बबीता नहीं चुड़ैल है। चुड़ैल की बातों को सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा। मुझे पता है, मैं तुम्हारे ठेले पर सबसे पहले आया हूँ। तुम्हारे पास सच है ना? बोल, सच है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा करते हैं कि तुम मेरे घर पर चलो, मैं वहीं पर तुम्हें आराम से बैठकर अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। क्या था, चुड़ैल आगे आगे और महेश पीछे पीछे चल देता है। घर पहुंचते ही महेश गोलगप्पे खाते जाता है, बस खाते ही जाता है। उसका पेट बहुत मोटा हो जाता है खाते। बबीता रानी, बस करो अब, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची। अगर मैंने एक और खा लिया तो मेरा पेट ही फट जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। तभी चुड़ैल अपने ऊपर से घूंघट हटाकर उसे अपना चुड़ैल वाला रूप दिखाती है। फिर उसे गुस्से होकर उस बड़े से गोलगप्पे में फेंक देती है। अरे अरे, ये सब क्या है? तुम चुड़ैल हो? बबीता कहाँ गई? बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे इस यहाँ से निकालो। मर, अब डूब डूब के मर। मैं अब कौन हूँ तुझे ऊपर जाके पता चल जाएगा। हा 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 हा। अगले दिन सुबह सुबह फिर से चुड़ैल गोलगप्पे बना रही थी। तभी कुछ बच्चे गेंद ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं। तभी एक बच्चे की नज़र खिड़की से अंदर जाती है और वो चुड़ैल को गोलगप्पे बनाते हुए देख लेता है और उसके बाद उसकी चीख निकल जाती है। ये तो चुड़ैल है। यहाँ चुड़ैल होने की बात मुझे सबको बतानी चाहिए। मैं अभी बताता हूँ सभी को। हमारे गांव में चुड़ैल है, अभी बता। तभी चुड़ैल उस बच्चे को देख लेती है। अगर तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हें मैं हर रोज फ्री में गोलगप्पे खिलाऊंगी। तुम्हें जितना मर्जी खाना, और हाँ, तुम अपने दोस्तों के लिए भी। गोलगप्पे सुनकर उस बच्चे के मुंह में पानी आ जाती है और वो रोज चुड़ैल से गोलगप्पे लेकर खूब खाता था और वो अपने सारे दोस्तों को भी गोलगप्पे खिलाता। चुड़ैल बच्चों को कुछ नहीं करती, उन सबको बहुत प्यार से गोलगप्पे खिलाती। ऐसे ही चुड़ैल और वो बच्चा दोनों में दोस्ती हो गई और वो बच्चा चुड़ैल से कभी नहीं डरता था। पर एक दिन उसने अपने सभी दोस्तों को चुड़ैल के बारे में बता दिया और वो सभी बच्चे अपने माँ बाप को बता देते हैं। उसके बाद चुड़ैल की चर्चा पूरे गाँव में हो जाती है। बहन, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना कि हमारे गांव में कोई चुड़ैल रह रही है? हाँ बहन, मैंने भी सुना। मेरे बेटे ने ये बात बताई और ये बताया कि वो चुड़ैल वो बबीता गोलगप्पे वाले के घर में रह रही है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो चुड़ैल हमारे बच्चे को रोज रोज गोलगप्पे खिलाते हैं। कहीं ऐसा ना हो गोलगप्पा खिलाते खिलाते कहीं वो हमारे बच्चे को न खा जाए। इससे पहले कि वो हमारे बच्चे को खाए, हमें सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उस चुड़ैल को भगाना होगा। गांव की सभी औरतें अपने साथ गांव के सभी आदमियों को बुला लेती है और वहां से सीधा बबीता के घर पहुंचती है। अरे वो चुड़ैल, हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। बाहर निकल, आज हम तुझे गांव से बाहर निकलने आए हैं। तभी चुड़ैल घर से बाहर आ जाती है। मेरे बारे में पता चल ही गया है, पर तुम सभी कान खोल के सुन लो। मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने आई हूँ और बदला लेकर ही रहूंगी, और उसके बाद मैं चुपचाप चली जाऊंगी। तुम हम सबको खा जाओ, यही तुम्हारा बदला है ना? पहले तुम उस बबीता को बाहर निकालो, तुम्हें उसी ने रखा है ना? सबसे पहले हम उसे ही गांव से बाहर निकालेंगे। बबीता कभी नहीं आएगी क्योंकि मैं ही बबीता हूँ। चुड़ैल की सभी ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये सच है, मैं ही बबीता हूँ। उस पहाड़ी से कूदकर मैंने अपनी जान दे दी क्योंकि गांव के कुछ लोग मुझे गंदी नजर से देखते थे, आते जाते मुझे छेड़ते थे। अकेले जिंदगी जीना उन लोगों ने मुश्किल कर दिया था। मेरा बस एक आदमी और बचा है, उसे मारकर मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तभी भीड़ से सोहन पीछे की तरफ भागने लगता है और चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और खींचते हुए उस बड़े से गोलगप्पे के पास ले जाती है। अरे मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दे, माफ कर दे। मैं माफी मांगता हूँ। अब कभी भी किसी औरत के ऊपर नजर गंदी नहीं डालूंगा, गंदी नजर नहीं डालूंगा। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। तू माफी के काबिल नहीं है, इसलिए जा, मर डूब के इस गोलगप्पे में। चुड़ैल सोहन को बड़े से गोलगप्पे में डुबोकर मार देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है।
उसके जाने के बाद गांव वाले उस बड़े से गोलगप्पे को फोड़ देते हैं। उसके टूटते ही सभी आदमी बाहर आ जाते हैं। जिसको चुड़ैल ने मारा था उसके घर वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं।